smile comes easy for a tummy filled with food. Laughter echoes louder without worry about the next meal. Simple joys that millions are deprived of right now. In this hour of need, we are responding. Doing the best we can. Reaching and providing for all who need us. But it isn't enough. We need your help. Will you be their hope? Can you lessen their burden? Or be the light that fights their despair? Now, more than ever before. Thousands are already supporting us. What about you? नमस्कार, देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस पर आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट किया होगा, ढंग से लंच किया होगा और एक बेहतरीन डिनर भी आज आप करेंगे। जी हाँ, उसकी तैयारी भी आपकी हो रही होगी और हमारी कामना है कि हर रोज आपको तीनों वक्त बेहतरीन, स्वादिष्ट, पौष्टिक, न्यूट्रिशियस खाना आपको हर रोज मिले। लेकिन आज के दिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ी सी एक स्पेशल फीलिंग लाएं अपने आप के अंदर, और वो फीलिंग होनी चाहिए आपकी भूख की। जी हाँ, सही सुना आपने, भूख वाली फीलिंग, भूखे रहने वाली फीलिंग। क्यों? कि हम चाहते हैं अगले कुछ पलों में आप उन लोगों के बारे में सोचें जो आज रात को पेट भर के खाना नहीं खा पाएंगे या उन्हें खाना मिलेगा ही नहीं। और ऐसे लोग सैकड़ों हजारों में नहीं है, लाखों में नहीं है, बल्कि करोड़ों में हैं। जी हाँ, पूरे 82 करोड़ लोग। जी हाँ, दुनिया में इस वक्त 82 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हर रात खाली पेट सोते हैं, पेट भर के खाना उन्हें नसीब नहीं होता। और इन 82 करोड़ लोगों का एक बड़ा तबका हिंदुस्तान में रहता है। और इस वक्त जो हालात हैं, कोविड-19 फैला हुआ है, ऐसे वक्त ये संकट और बढ़ गया है और भूखे लोगों का आंकड़ा कई गुना बढ़ गया है। आज वर्ल्ड हंगर डे है। जी हाँ, और इसीलिए हम जी बिजनेस पर ये एक विशेष कार्यक्रम करने जा रहे हैं अगले 1.5 घंटे। और इस कार्यक्रम में हमारा साथ दे रही है एक जानी मानी सामाजिक संस्था, द अक्षय पात्र फाउंडेशन। आज हमारा उद्देश्य है इन्हीं भूखे लोगों की आवाज़ दुनिया में हर एक आदमी तक पहुंचाना, हर एक इंसान तक पहुंचाना। क्योंकि ये भूखे लोग, ये भूखे बच्चे, ये भूखे परिवार सब हमारे आसपास ही कहीं हैं और हम सबकी आंखों के सामने भी हैं। इसलिए अब हमें इन लोगों को देखकर आंखें बंद नहीं करनी है। इस खास दिन वक्त आ गया है हम अपनी आंखें खोलें और पहचानें हमारे आसपास कितने लोग हैं जो अपने पेट भरने का इंतजार कर रहे हैं, और हमें आगे आना है इन सब की मदद के लिए। बस इसी पर है ये खास शो, और इस शो को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट और उसके बाद बातचीत करेंगे और समझेंगे भूख को। पैदल ही धरती नापते इन मजदूरों के पांव के छाले हम सब ने देखे, लेकिन भीतर ही भीतर भूख से सूखी आंतें शायद कभी नहीं दिखेंगी। कोरोना और किस्मत के मारे ऐसे लाखों मजदूरों की करोड़ों कहानियों ने हम सबको विचलित किया है। हमारे पास इनकी तस्वीरें हैं, इनके वीडियो हैं, लेकिन शायद इस बात का लेखा जोखा नहीं कि बीती रात कितने मजदूरों के बच्चे भूखे सोए। जी हां, भूख जो 76 साल पहले भी थी और आज भी है। फर्क ये है कि भूख का मसला कहीं दब गया था, कभी तरक्की की कहानियों के बीच, तो कभी सरकारी फाइलों में, तो कभी मुद्दों के शोर शराबे में।
लेकिन अब ये भूख दिखाई देने लगी है। दिल्ली से बेगूसराय के लिए निकले राम जी महतो बनारस आते आते जिंदगी और भूख से जंग हार गए। इस तस्वीर ने किसे नहीं झकझोरा। ऐसी असंख्य तस्वीरें हैं और उनके पीछे की लाखों कहानियां। यही भूख है जिसे हम और आप किचन में स्टॉक किए राशन के बीच शायद कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि सड़कों पर भूख नंगा नाच कर रही है। और इस बात की तस्दीक खुद संयुक्त राष्ट्र कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक आज भी रोजाना 82 करोड़ लोग भूखे सोने को मजबूर हैं और कोरोना के कारण 2020 के आखिर तक 13 करोड़ 50 लाख से ज्यादा भूखे लोग और जुड़ जाएंगे। अगर इन लोगों तक नहीं पहुंचा गया तो 3 महीने तक रोजाना 3 लाख लोग भूख से मारे जाएंगे। लॉकडाउन के कारण 8 करोड़ प्रवासी कामगारों के सामने रोजी रोटी का संकट है। यूएन की स्टडी बताती है कि देश में 82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, लेकिन बीमारी के कहर से 10 करोड़ से ज्यादा और भारतीय गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे। कोरोना से बचने की पहली शर्त है स्वस्थ शरीर यानी इम्यूनिटी। लेकिन भूख से जर्जर और कुपोषित हो चुके इन करोड़ों लोगों के बारे में जरा सोचिए। ठप हो चुकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटने में दिन, महीने, साल क्या लगेंगे कोई नहीं जानता। इसीलिए जी मीडिया ने ठानी है भूख से लड़ रहे इन करोड़ों लोगों तक मदद पहुंचाने की। जानी मानी सामाजिक संस्था अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ मिलकर जी मीडिया कोरोना संक्रमण के इस दौर में 2 जून की रोटी को तरस रहे लाखों बच्चों और उनके परिवार की भूख मिटाने के मिशन में जुट गया है। आप भी आगे आइए और जुड़िए इस मुहिम से, ताकि अब देश का कोई बच्चा और उसका परिवार भूखा न सोए। तो आपने देखा कैसे इस बड़े मुद्दे को हमने यहाँ एक इनिशिएटिव के तौर पर बात की और भूख एक बड़ा ही अहम मुद्दा है जिस पर भारत सरकार भी फोकस लगातार बना रही है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अब सामने आए हैं जो इस मुद्दे को रिजॉल्व करने का प्रण ले रहे हैं। और ये कोविड टाइम्स में ये इशू और भी ज्यादा उभर कर आया है। जो हमने तकलीफें माइग्रेंट वर्कर्स की देखी, उनको कई लोगों ने सामने आकर उनकी भूख मिटाने के लिए अपनी तरफ से खाना देने की कोशिश की गई। अनिल जी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और भारत के लिए ये अहम है। 2011 से हम ये वर्ल्ड हंगर डे सेलिब्रेट करते हैं। एक ही दिन इसके लिए महज ठीक नहीं है। आई थिंक इस पे हर दिन, हर तरीके से हर इंसान को एक प्लेज लेनी चाहिए और इस पर कार्य करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। और आप देख सकते हैं स्वाति कि इस वक्त जो माहौल है उसमें वर्ल्ड हंगर डे और भूख के मायने बहुत अलग हो जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त आपको एक ऐसी अदृश्य बीमारी से लड़ना है जिनसे लड़ने का एक ही रास्ता है, आपके शरीर की ताकत। अगर आपका इम्यूनिटी लेवल मजबूत है तो कोरोना आकर निकल भी जाए पता ना चले, लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी लेवल कमज़ोर है तो फिर इस कमज़ोर शरीर पर जिस तरह से कोरोना वार करता है वो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल तक फैल चुका है पूरी दुनिया में और कितने लोगों की जान ले चुका है। तो ऐसे में जो लोग भूखे हैं, जिन्हें अगर 2 वक्त भरपेट खाना, क्वालिटी तो छोड़िए, क्वांटिटी में भी अगर भरपेट खाना ना मिले तो वो किस तरह से लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब आज हम लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं, हर साल ये दिन आता है वर्ल्ड हंगर डे, हर साल अपने अपने तरीके से लोग वर्ल्ड हंगर डे पर अपना कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस साल हमने इसकी विशेष महत्वता को समझा है क्योंकि अभी जो माहौल है उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग इस बात की अहमियत को समझें कि भूखे रहना इस वक्त के माहौल में कितना खतरनाक लोगों के लिए हो सकता है। और स्पेशली जब एक से दूसरे स्थान पर वर्कर्स जा रहे हैं, लेबर्स अपने घरों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर जाने के बाद उनके पास कामकाज होगा नहीं होगा, 50 तरह की मुश्किलें हैं, कमाइयाँ हैं नहीं, बचत है नहीं, आगे कामकाज कब होंगे, कब खुलेगा, इन सब चीज़ों को देखते हुए
अब वर्ल्ड हंगर डे पर हम इस बात की शुरुआत कर रहे हैं कि क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पेट भरने का काम किया जाए। और शुरुआत करने के लिए हमारे साथ एक बेहद 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 खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपना कॉरपोरेट दुनिया में अपना नाम और अपना सिक्का जमाया है, बल्कि कॉरपोरेट दुनिया में बड़ा काम करने के बाद वो सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हैं और सोशल सर्विसेज में भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीवीएस मोहनदास पई साहब, जो कि इन्फोसिस के फाउंडर रह चुके हैं और उसके बाद वो काफ़ी ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं और उन्हीं सामाजिक संस्थाओं में से एक है द अक्षय पात्रा फाउंडेशन, जिसके वो ट्रस्टी भी हैं। पाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। शुक्रिया। और शुक्रिया इस खास मकसद के लिए, आपने वक्त भी दिया और आप हमारे साथ जुड़े भी। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं सर, कब और कैसे आपके दिमाग में आया कि द अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ आपको जुड़ना चाहिए? देखिए 2000 में हम गए थे इस्कॉन मंदिर में बेंगलोर में। जब इस्कॉन मंदिर गए थे, हमने देखा कि एक बड़ा मंदिर आया था बेंगलोर में और उधर उनके प्रेसिडेंट थे स्वामी मधु पंडित। उनसे मिले और क्या कि अभी एक मंदिर बना है, आप एक पाठशाला बनाओ। उन्होंने कहा कि पाठशाला स्कूल नहीं होगा, कष्ट होगा। देन तब हमने कहा कि एक मिड डे मील प्रोग्राम कीजिए। उन्होंने कहा कि क्या है मिड डे मील? हमने बोला कि देखो, तमिलनाडु में एमजीआर करके एक चीफ मिनिस्टर थे। जब वे छोटे थे उनको तो भूख पता था उनको। जब वो चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने एक मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किया तमिलनाडु में। और मिड डे मील से 10 साल में हर बच्चा जो मिड डे मील खाता था 2 इंच लंबा और 10 केजी 10 पाउंड ज्यादा वेट उसका हो गया। तो इन्फेंट मोर्टालिटी कम हो गया, लिटरेसी ज्यादा हो गया। अभी तमिलनाडु में ग्रॉस एनरोलमेंट रेट फॉर एजुकेशन है 49%। भारत से सबसे आगे डेवलप है तमिलनाडु। सो हमने कहा था कि आप कीजिए। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है करेंगे, लेकिन मुझे कुछ चाहिए। हमने पूछा कि क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि हमको 3 गाड़ियां चाहिए। तो 3 गाड़ियां हमने दे दी उनको और 1500 बच्चों को जो स्कूल में थे करीब देवालय के बाजू में, उनको खाना हर दिन जाता था। लेकिन उनको पता नहीं था कि हर दिन का खाना का जो खर्च है वो बहुत ज्यादा होगा साल में। तो उन्होंने पूछा था एक 3 ट्रक के लिए। और उसके बाद में 1 महीने के अंदर उसको एप्लीकेशंस आ गए बहुत स्कूलों से। 1.5 लाख बेंगलुरु में हमारे शहर में 1.5 लाख बच्चों की जो स्कूल थी, हेडमास्टर ने कहा कि हमारे बच्चों को भी खाना चाहिए। तब हमको पता चला कि बेंगलुरु में भी जो एक अमीर एक शहर है, वहां भी भूख का प्रॉब्लम है। इसलिए तब अक्षय पात्रा शुरू हुआ और पहले 2 साल में 25,000 का उनको खाना दिया। 50,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, 10 लाख हो गया। अभी तो 18 लाख बच्चों को हम हर दिन एक अनलिमिटेड हॉट मील देते हैं। हमारे पास कोई कॉर्पस नहीं है, सरकार देती है 60% और भारत के जो नागरिक है वो हमको पैसा देते हैं। अभी तक किसी ने ना नहीं कहा है, क्योंकि हर भारतीय नागरिक के दिल में कृतज्ञता है। वो चाहते हैं कि हमारे समाज के बंधु को हम सहाय करें। तो हर दिन अभी हमारे करीब 65 किचन्स किया है भारतवर्ष में। और एक कोविड के प्रॉब्लम में भी करीब कल हम 6 करोड़ मील्स हमने डिलीवरी किया होगा। 6 करोड़, क्योंकि सब किचनों से पैसा लोग दे रहे हैं। सरकार ने दिया है, तेलंगाना में दिया है, कर्नाटक में दिया है, ओडिशा में दिया, सब लोगों ने पैसा दिया। हम तो डिलीवर कर रहे हैं। तो हमारा विचार है कि किसी नागरिक को भूखा रहना मंजूर नहीं है। इस हमारे देश में खाने के लिए सबके लिए, लेकिन लोग गरीब हैं, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। तो हमें प्रार्थना करते हैं कोविड के लिए जरा आपका मदद चाहिए। और 5 करोड़ भारतीय नागरिक इनकम टैक्स देते हैं। अगर 5 करोड़ लोग एक परिवार को अडॉप्ट करेंगे, एक परिवार को खाने के लिए हर महीना पैसा भेजेंगे, तो हम समझते हैं कि ये 20 करोड़ लोग जो भूखे हैं भारत में अभी भी, उनको भूखा रहना ये तो चले जाएगा। तो अभी चाहिए कि हम सब लोग साथ में आके इनकी मदद करें। बिल्कुल। मोहनदास भाई साहब, आपसे एक चीज मैं जानना समझना चाहता हूं कि
कहाँ एक और बढ़िया इस तरह का हाईटेक बिजनेस इन्फोसिस का, और आप एकदम एयर कंडीशन ऑफिस और बड़े बड़े बोर्ड रूम्स में बैठने वाले, और एक तरफ बिल्कुल छोटी छोटी स्कूलों में जहाँ कुछ सुविधाएं नहीं है और वहाँ बच्चे जो भूख से परेशान हैं उनको खाना देना, दोनों बड़ी लाइफ की एकदम कॉन्ट्रास्ट है। एक लाइफ बिल्कुल ही अलग फ्लैशी लाइफ है और एक वो जीवन की एकदम हकीकत और सच्चाई। तो वहाँ से यहाँ तक ये किस बात ने आपको इतना प्रोत्साहित किया कि नहीं अब ये करना चाहिए? और दूसरी बात, लोग क्या इस तरह से अक्षय पात्र से किस तरह से जुड़ सकते हैं वो भी बताएं सर। भारत के शहरों में पैदल जाते हैं, कभी कभी देखते हैं कि छोटे मोटे बच्चे रोड में हैं, उनको खाना नहीं, आकर पूछते हैं, तो बहुत दुख होता है। दुख होता है क्योंकि हम वो बच्चे हो सकते थे। हमारा जन्म हुआ एक अच्छे परिवार में, हमारे माता पिता ने बहुत कष्ट किया, हमको शिक्षा दिया, वो शिक्षा से हम आगे आए। लेकिन हमको अच्छे अच्छे फैमिली में हमारा हमारा हम पैदा नहीं होते तो हम भी सड़क में बैठ सकते हैं ना। हमने किसी से पूछा नहीं है कि हम किसी परिवार में जन्म ले, ये तो कोई फेट है, कोई चांस है। इसलिए जब हम बच्चों को देखते हैं आंखों में आंसू आती है कि कुछ करना है, कुछ करना है। क्योंकि भारतवर्ष में किसी बच्चे को भूख से सोना नहीं है, वैसा नहीं होना, वैसा समाज हमारा भारत में नहीं रहना है। क्योंकि भारत में सब कुछ है, दया है, लोग है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन डिलीवरी मैकेनिज्म नहीं था। तो वो तो बहुत दुख था। इसलिए जब मौका मिला स्वामी मधु पंडित से बात करने का, ये तो हुआ। और एमजीआर जी ने किया था, वो तमिलनाडु में किया था, उसका हमारे पहले किया था, और अभी तमिलनाडु बहुत आगे बढ़ गया है। तो हमने कहा कि कीजिए, तो हो गया। अभी मैं समझता हूँ कि जो लोग दूसरों को मदद करना चाहते हैं वो अक्षय पात्र को पैसा दे सकते हैं, अक्षय पात्र के साथ वॉलंटियर कर सकते हैं, अक्षय पात्र का ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। अब साथ ही उनके लिए किचन बनाने के लिए पैसा दे सकते हैं और वॉलंटियर भी देते हैं। हमने कहा कि अगर आपके पास पैसा है तो पैसा दो, अगर आपके पास टाइम है तो टाइम दो, वॉलंटियर करो, लेकिन कुछ करो। और हर नागरिक को हमारा एक कर्तव्य है भारत देश में कि कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी भूखा ना रहे। वो एक हमारा सपना है, हमारा कर्तव्य है। अगर हर नागरिक कुछ पैसा देगा, कुछ मदद करेगा, या तो अक्षय पात्र और दूसरे संस्थान से काम करेगा, ये तो हम तो दूर कर सकते हैं। जी, और आपने जो कहा ना कि भाई साहब के सारे बच्चे उन्हें खाना मिले, कोई भूख से न रहे, इस पर मैं दो पंक्तियां, नरेश सक्सेना साहब हैं एक जाने माने कवि, उन्होंने जो भूख पर कविता लिखी वो एकदम सही और सटीक आज के माहौल में बैठती है। और उनका ये कहना है, भूख सबसे पहले दिमाग खाती है, उसके बाद आंखें, और फिर जिस्म में बची बाकी चीज़ों को छोड़ती कुछ भी नहीं है भूख। वह रिश्तों को खाती है, माँ का हो या बहन और बच्चों का। बच्चे तो उसे बेहद पसंद है, जिन्हें वह सबसे पहले और बड़ी तेजी से खाती है, और बच्चों के बाद बचता ही क्या है। तो अगर बच्चे ही नहीं तो भविष्य क्या। और इसलिए बच्चों को खाना खिलाने का जो काम अक्षय पात्र फाउंडेशन कर रहा है और जिसमें आप पहल कर रहे हैं मोहनदास भाई साहब, बहुत ही सराहनीय है। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिस नोबल कॉज के साथ आप इतनी मेहनत कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो, और आप और हम साथ में मिलके एक बार ज़िंदगी में ज़रूर देखेंगे कि शायद दुनिया में कोई भी भूखा न सोए, तभी शायद ये मिशन कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए मोहनदास भाई साहब, थैंक यू सर। और आज इसी क्रम में हमारे साथ कॉर्पोरेट्स के काफ़ी बड़े दिग्गज और कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो अपने तरीके से किसी न किसी तरीके से भूख से लड़ने का काम कर रहे हैं। इस क्रम में मैं कार्यक्रम में शामिल कर रहा हूं संजीव शर्मा साहब को, जो कि कंट्री हेड और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जानी मानी कैपिटल गुड्स कंपनी एबीबी इंडिया लिमिटेड। शर्मा साहब, आपका स्वागत है। आप भी अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं इस मुहिम में। क्या वजह है इतना बड़ा कॉर्पोरेट इस बड़े प्रोग्राम के साथ, इस बड़े कैंपेन के साथ जुड़ा है, इसके बारे में मुझे बताएं। और इसके साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, वो है अखिल सक्सेना साहब, जो कि अमेजोन के वीपी ऑपरेशन है। सक्सेना साहब, आपका भी स्वागत है। मैं आपके पास आऊँ उससे पहले शर्मा साहब आपसे जानना चाहता हूँ। जी धन्यवाद अनिल जी आज जुड़ने के लिए। देखिए, जैसे आप मोहनदास भाई से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हर भारतीय के अंदर, अगर आप कॉर्पोरेट में हैं या आप
स्कूल के में टीचर हैं या अगर आप किसी भी व्यवसाय में लगे हैं, ये हमेशा आपकी एक एक आपकी फीलिंग रहती है कि आप कंट्रीब्यूट करें। और जब तक जहाँ बच्चों का सवाल आता है और उनकी भूख का सवाल आता है, उनकी एजुकेशन का सवाल आता है, हर किसी को मालूम है कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर देश का बनता है। तो हमारा जो सा है कनेक्शन अक्षय पात्रा से उसी के कारण जुड़ा है, क्योंकि हमारे CSR फंड्स होते हैं हर साल, तो हम हमेशा चाहते हैं कि CSR फंड्स हम इस तरह से इन्वेस्ट करें कि वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म हो। और अक्षय पात्र एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म है, जो उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसमें 60% सरकार देती है और 40% प्राइवेट हाउसेज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसमें हमें और हमारे सारे एम्प्लॉयज हैं जो से उनकी काफी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है कि अक्षय पात्र के द्वारा जो से बच्चे हैं, एक तो है उनको हम स्कूल में ला सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं, प्लस उनके अंदर रोज न्यूट्रिशन डाल सकते हैं, सो दैट जो सी नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो एक एजुकेटेड और सुदृढ़ जनरेशन बनेगी। तो हमारा ये सिंपल भाव है इसके। लेकिन ये बताइए शर्मा साहब कि अक्षय पात्र ही क्यों? और भी बहुत सारे तरीके हो सकते थे जिससे आप बच्चों की मदद करें या भूख से लड़ाई लड़ें, लेकिन आपने इसी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों चुना? तो देखिए, एज पर हमारा CSR जो प्रोग्राम है उसमें हर साल हम 100% जितने भी फंड्स होते हैं उसको हम स्पेंड करते हैं। तो हमारा डिफरेंट एरियाज में इंटरेस्ट है, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट है, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी है, हेल्थ केयर है, एनवायरनमेंट और लोकल सेफ गार्ड है और डिफरेंटली एबल्ड पीपल है। तो इस एरिया में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट हमारा फोकस एरिया है। और अक्षय पात्र को हमने इसलिए चूज किया क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज सेटअप है, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे तो वो डायरेक्ट बेनिफिट विजिबल है। तो एज ए कॉर्पोरेट देयर आर बहुत सारे चांसेस हैं जिसमें आप अपने कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर ये एक ऐसा सूत्र हमें लगा था जिससे जो इम्पैक्ट है वो बड़ा विजिबल था, और तो उसमें कंट्रीब्यूट करना बड़ा आसान होता है। और हमारा जो बोर्ड है जो अप्रूव करता है इस तरह की कंट्रीब्यूशन को, उनको भी अच्छा लगता है कि एक इस तरह का इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू डायरेक्ट इम्पैक्ट विजिबल है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है, डेडिकेटेड तरीके से और एकदम प्लान तरीके से। तो आगे अक्षय पात्र के साथ आपकी जो एसोसिएशन है शर्मा साहब, उसको लेकर ABB इंडिया की क्या योजना है? तो देखिए, अभी हमने मैं इस जॉब में 4.5 साल पहले आया था, तो मैं उनसे जुड़ा था। तो उस वक्त हम करीब 20-25 हजार स्टूडेंट्स को हर रोज उनका मील की कंट्रीब्यूशन करते थे। जितनी कंट्रीब्यूशन करते हैं उतने करीब 25 हजार बच्चों को फायदा होता था। तो हमने क्या किया, लास्ट ईयर हम उनके साथ फिर जुड़े। वो एक किचन बना रहे थे दिल्ली में, तो हमने उसको स्पॉन्सर किया किचन बनाने के लिए। वो किचन इनॉग्रेट हुआ था अभी 3-4 महीने पहले, और उस तरह से हमने नेक्स्ट स्टेप लिया, तो जिससे अब हम 50,000 बच्चों को के खाने का रोज का इंतजाम कर पा रहे हैं अक्षय पात्र के थ्रू। और हमें बड़ी खुशी थी कि जब अभी कोविड-19 का क्राइसिस आया, तो वही किचन जो सा दिल्ली में अक्षय पात्र ने मोबिलाइज किया और करीब 30,000 माइग्रेंट लोगों को और जो नीडी लोग थे उनको उन्होंने उसी किचन से रोज सहायता की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इस पूरे ये बड़े एक मुद्दे पर, जो हंगर, जो पूरी कंट्री लड़ रही है, पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है, और उसमें आप लगातार इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अखिल रचैना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और अमेज़न एक बहुत ही ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म है। आपकी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बहुत सारे लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। तो आप लोग इस वक्त कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स वर्ल्ड हंगर डे, और इस एरिया में आपको लगता है और जरूरत है इन्वेस्टमेंट्स की, और जरूरत है कंट्रीब्यूशन की बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की तरफ से? जी, आई थिंक सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी रिलेशनशिप है अक्षय पात्र के साथ में, ये 2017 से चल रही है।
हमारा जब हमने अमेजोन इंडिया लॉन्च किया था तो हमारा एक सिद्धांत था और सिद्धांत है अभी भी कि जो भी हम करेंगे वी विल ऑलवेज गिव बैक टू द कम्युनिटी। जो जिस कम्युनिटी में हम लोग ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा बिजनेस चलता है, वहाँ पे हम कम्युनिटी में हमेशा गिव बैक करेंगे, विल कंट्रीब्यूट बैक टू द कम्युनिटी। सो तब से लेके 2014 में हमारा कम्युनिटी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तब से अभी तक लेके करीब करीब 25 लाख लोगों को हमने बेनिफिट दिया है डिफरेंट एरियाज में। एजुकेशन देखिए या हेल्थ देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन है, या ऑल्सो डिजास्टर रिलीफ है। और इन सब चीज़ों के लिए हमने एनजीओ पार्टनर्स यूज़ किए हैं और अक्षय पात्रा हमारा एनजीओ पार्टनर 2017 में बना। हमारी पार्टनरशिप कैसे स्टार्ट हुई उनके साथ में, जब हमने उनको हेल्प किया। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का एक स्कीम है शीरा भाग्य, उसके अंतर्गत जो स्कूल जाते हुए बच्चे हैं उनको एनहांस्ड मिल्क प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रोग्राम में हमने अक्षय पात्रा का साथ दिया और बच्चों को जो ये फोर्टिफाइड मिल्क है, एवरी डे 5 days इन अ वीक हमने बच्चों को पूरा साल भर के लिए ये उनके साथ में पार्टनरशिप की और इससे 5 लाख बच्चे जो हैं कर्नाटका में उनका बेनिफिट हुआ। सो ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट थी। उसके बाद हम लोग लगातार एनजीओ पार्टनर्स के साथ काम करते हैं, उनमें से अक्षय पात्रा भी हमारे साथ में काम करता है और हमने देखा है कि वो उनकी एक स्किल है, वो अपने रिसोर्सेज को टाइम से मोबिलाइज कर पाते हैं और उनकी रीच काफ़ी है, जिससे कि हम लोग उनको यूज़ करके उनकी हेल्प लेके नीडी लोगों का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और इस वक्त खासतौर से कोविड-19 का जो पैंडेमिक चल रहा है, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सो अमेज़न जो है, हम लोग काफ़ी फंड रेजिंग करते हैं और फूड डोनेशन करते हैं उन लोगों के लिए जो कि कोविड के लिए इस वक्त उनको क्राइसिस सिचुएशन में है। तो अक्षय पात्र के साथ में पार्टिसिपेशन करने से हमको आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है कि इन लोगों को हेल्प करनी है हमको, और हमको ये भी पता चलता है कि कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है रिलीफ किट्स का, फूड किट्स का। तो हमारे 2-3 प्रोग्राम है अक्षय पात्रा के साथ में। सबसे पहला वाला है जिसको हम बोलते हैं एसेंशियल बॉक्स डोनेशन। इसके अंतर्गत कोई भी कस्टमर अमेजोन पे एक बॉक्स खरीद सकता है, 200 रुपीज का बॉक्स होता है और वो बॉक्स हम डायरेक्टली अक्षय पात्रा को डिलीवर करते हैं, जहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज को, जिन लोगों को जरूरत है, जरूरतमंद लोगों को ऐसे समय में। ये प्रोग्राम काफी टाइम से चल रहा है, करीब 1-1.5 महीना हो गया इसको, और अभी तक हमने करीब 17 लाख मील्स सर्व किए हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत। एंड इट्स अ वेरी एफिशिएंट प्रोग्राम। 200 रुपीज का बॉक्स है जो कि कोई कस्टमर ऑर्डर कर सकता है और डायरेक्टली अमेजोन अक्षय पात्र को डिलीवर करता है। दूसरा प्रोग्राम जो है वो है अमेजोन का, जो हमने एम रखा है कि वी विल कलेक्ट अबाउट 100 करोड़ रुपीज टू फाइट कोविड। तो उसके अंतर्गत अक्षय पात्र के साथ में रिलेशनशिप है हमारी, और हमने देखा है उनके साथ में हाइजीन किट्स, ग्रोसरी किट्स और पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स जो कि हम डिलीवर करते हैं। तो अक्षय पात्रा ने काफ़ी सारा डोनेशन कलेक्ट किया है जो हमारे कस्टमर्स जो वेबसाइट पे ऑर्डर करते हैं, और वो हम अक्षय पात्रा को देते हैं। और जो इस प्रोग्राम के जो फाइट कोविड-19 का जो अमेजोन का कैंपेन है, उसके अंतर्गत अक्षय पात्रा ने करीब 18,000 फैमिलीज को ये रिलीफ किट्स प्रदान किया है, डोनेट किया है, उनको हेल्प किया है। एंड 18,000 फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त उन लोगों के लिए, ये एसेंशियल आइटम्स के लिए। तीसरा चीज़ जो हमने ऑर्गेनाइज किया है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं अमेजोन के इंडिया में, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने पेरोल से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और अमेजोन खुद एक मैचिंग कंट्रीब्यूशन देता है और वो भी डिफरेंट एनजीओज को देते हैं, उसमें अक्षय पात्रा भी एक है। जो कंट्रीब्यूशन वहाँ पे कलेक्ट हुआ है उससे अक्षय पात्रा ने करीब 10,000 फैमिलीज को 9,000 फैमिलीज को रिलीफ किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और ये जो बेसिक एसेंशियल आइटम्स हैं जो कि एक फैमिली को करीब 15-20 दिन के लिए सर्वाइव करने के लिए एसेंशियल आइटम्स उसमें हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो अक्षय पात्र का कोर कंसेप्ट है, फूड है और मैनेजिंग हंगर है, उसमें हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वंडरफुल। अखिल सक्सेना साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने कही कि किस तरह से लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप जो कह रहे हैं कि 200 रुपए का एक पैकेट किसी भी भूखे आदमी तक अक्षय पात्रा के तक पहुंचाया जा सकता है अमेजोन के माध्यम से, मतलब मैं अगर मिनिमम 200 रुपए भी डोनेट करना चाहूं तो कर सकता हूं, और प्लस जो आप ये एक पैकेट बोल रहे हैं जिसके चलते आप कुछ दिनों के लिए, 10-15 दिनों के लिए फैमिली को खाने पीने की चीजें, जो जरूरी सामान है वो दे रहे हैं, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन करना होगा, और ये दोनों करने के लिए किस तरह से मुझे अमेजोन पर आकर करना है, ये जरा समझाइए ताकि जो दर्शक देख रहे हैं इस वक्त वो अपनी तरफ से इस तरह का कंट्रीब्यूशन कर सकें। सर, सो अमेजोन वेबसाइट पे एक एसेंशियल बॉक्स डोनेट है, डोनेट एसेंशियल बॉक्स करके एक प्रोडक्ट है। सो अगर आप बोलेंगे एसेंशियल बॉक्स लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आप प्रोडक्ट आ जाएगा। आप उसको क्लिक करिए, 200 रुपीज का बॉक्स है वो, आप उसको ऑर्डर करिए
उसमें आपका एड्रेस दिखेगा, लेकिन उसकी आप चिंता ना करके वो डायरेक्टली हम अक्षय पात्र को पहुंचाएंगे। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपको चिंता नहीं करनी पड़ रही है कि ये बॉक्स मैं कहाँ पे डिलीवर करवाऊं और मैं कहाँ पे नीडी लोगों को पहुंचाऊंगा। एज अ कस्टमर आपने सिर्फ ऑर्डर कर दिया, और अमेजोन की जो रिलेशनशिप है अक्षय पात्र के साथ में, उसके अंतर्गत हम वो बॉक्स को लेके अक्षय पात्र को पहुंचाते हैं, और अक्षय पात्र एंड कस्टमर को, जो नीडी लोग हैं, जो एंड यूजर्स हैं, वहां तक पहुंचाता है। सो फॉर अ कस्टमर हु इज बाइंग ऑन अमेजोन वेबसाइट, इट इज वेरी सिंपल। आप सिर्फ एसेंशियल बॉक्स क्लिक टाइप करिए और 200 रुपए का एक बॉक्स है वो आप खरीद सकते हैं। पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। ओके, पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, बट उसको अल्टीमेटली अक्षय पात्र डिसाइड करता है कि वो कहाँ जाए। बट सर, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन लोगों को आएगा जब, अगर समझिए मुझे ये डोनेट करना है और मुझे ये कॉन्फर्मेशन आए कि मैंने जो डोनेट किया है वाकई किसी को गया है, और उसके बारे में अगर मैं जानना चाहूँ, क्या ये मुझे पता चल सकता है? ऐसा कोई प्रावधान है? लोग ये जानना चाहें कि उनकी डोनेशन पहुंची है लोगों के पास या नहीं, इस पर क्या लोगों को हाँ, लोगों को ये पता है कि एक अक्षय पात्रा विच इज अ वेरी वेल रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि हंगर के लिए मैनेज कर रहा है, उसके पास जा रही है। एंड दे डोंट नीड एनी क्रेडिबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनीबडी, दे आर अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, और उनका अपना नाम है, उन्होंने अपना काम किया है। मोहनदास पाई साहब ने बताया कि कितना काम किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने। सो कस्टमर्स को डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, दैट इज व्हाट वी डोंट वांट। एनीबडी डजंट वांट टू नो कि ये किसी ने दान किया तो ये कहाँ पे गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मन की भावना है कि हमने कंट्रीब्यूट किया और बेनिफिट दिया किसी को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अक्षय पात्रा के सूत्र से जो उनके थ्रू है, ये हमको काफी सुकून मिलता है कि इट हैज गॉन इनटू द राइट हैंड्स, सही लोगों तक पहुंचा है। तो ऑल कस्टमर्स शुड फील कंफर्टेबल दैट इट हैज रीच्ड द राइट पीपल। ओके, दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट टू नो, क्योंकि बहुत ही ब्रिलियंट इनिशिएटिव है। इस वक्त की नीड ऑफ द आवर है, जो लोग भूखे हैं वो ना रहें, और इस वक्त लोगों का कंट्रीब्यूशन भी बढ़े। क्या आपने कुछ पिछले दिनों सर्च देखा है इन टर्म्स ऑफ पीपल ऑप्टिंग फॉर इट? कैसे लोग आगे आ रहे हैं और इसमें कंट्रीब्यूट करने की इंटेंट दिखा रहे हैं? और आपका जो रिलेशनशिप अक्षय पात्रा के साथ इतने साल का है, आप इसको और कैसे सीमेंट करेंगे फर्दर? क्या आगे के प्लान्स होंगे बिटवीन द टू कंपनीज? I think the plans will keep evolving। जो प्लान्स है हमारे वो दो चीज पे बनते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म प्लान होता है और एक सिचुएशनल होता है। अब जैसे कोविड है, इट वुड नॉट बी पार्ट ऑफ एनी लॉन्ग टर्म प्लान। ये सिचुएशन ऐसी आई है कि सब लोग मिलके, एक कलेक्टिव माइट है हमारी कंट्री में, हमारे सारे देशवासी मिलके इसको कोविड के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये एक सिचुएशनल रिएक्शन है, सिचुएशनल रिस्पॉन्स है। बट अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने बताया 2017 में हमने पूरा एक साल के लिए उनके साथ में पार्टनरशिप की थी फॉर द मिल्क, द फोर्टिफाइड मिल्क। तो ऐसे हम लोग एक्टिविटीज देखते हैं कि जिसमें हम पार्टनरिंग कर सकते हैं, उनके साथ में हम वॉलंटियरिंग करते हैं। मैं और मेरी टीम, हम लोगों ने कई स्कूल्स में जाके वहाँ पे पेंटिंग की है, अक्षय पात्रा की हेल्प ली है। तो वी हैव यूज्ड अक्षय पात्रा एज अ एजेंसी विच हैज एन एनजीओ पार्टनर हु हैज हेल्प्ड अस टू ब्रिंग वॉलंटियरिंग टू द फोर। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो कि वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं, और हमारी जो अक्षय पात्रा के थ्रू हमको एक मौका मिलता है जिससे कि हम उनको वॉलंटियरिंग का मौका, बेनिफिट दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। सो द प्लान्स विल कीप एवॉल्विंग एज वी स्पीक, जैसे साल बाय साल प्लान बनते जाएंगे। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट चीज है कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, ये एक छोटे टर्म के लिए हमने रिलेशनशिप नहीं है। ये 2017 से ये ब्लॉसम हो रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी। बिल्कुल। सक्सेना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई इस बेहतरीन काम के लिए, इस बेहतरीन कैंपेन में अमेज़ॉन अपना जिस तरह से कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जिस तरह से सहयोग कर रहा है, और जो लोग डोनेट करना चाहते हैं उन्हें अपने प्लेटफॉर्म के जरिए मदद कर रहा है, वो काबिल तारीफ़ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी मीडिया के साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, जो जानी मानी अभिनेत्री हैं, बॉलीवुड स्टार हैं, कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स जीत चुकी हैं, नेशनल अवार्ड विनर हैं, लेकिन जितनी खूबसूरत वो हैं उससे ज़्यादा खूबसूरत उनका दिल है, क्योंकि उनके दिल में एक बड़ी खास जगह है बच्चों के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रवीना टंडन की, जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रही है। रवीना जी, स्वागत है आपका जी मीडिया पर, और बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने, और वो भी एक खास मकसद के लिए। वर्ल्ड हंगर डे पर आज हम बात कर रहे हैं, और आप बच्चों के लिए एक विशेष जगह रखती है दिल में, और इसीलिए आप अक्षय पात्र फाउंडेशन में अपनी तरफ से डोनेट भी करती हैं, इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करती है। बताइए, इसकी खास वजह क्या है कि आपने अक्षय पात्र को चुना? देखिए,
मैं अक्षय पात्र फाउंडेशन है उनको ट्विटर पे भी फॉलो करती हूँ एंड काफी जगहों से पहले सुना हुआ भी था कि मिड डे मील्स के अलावा ये और भी बहुत सारा ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ बच्चों की न्यूट्रिशन मील्स ही नहीं लेकिन जो बेसिक न्यूट्रिशन और जो जितना मेल नरिशमेंट है हमारे देश में उसके अगेंस्ट एक लिटरली जंग छेड़ी हुई इन्होंने कि हम वाकई में ये हमारा एम है कि देखना चाहेंगे कि हिंदुस्तान का एक भी बच्चा कभी भूखा पेट सोए नहीं। तो ये जो उनमें जुनून है और जो इनमें पैशन है अक्षय पात्र फाउंडेशन में, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई एंड एक्चुअली मैंने ही इनको कांटेक्ट किया था क्योंकि जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था तब मैं ऐसे फाउंडेशन ढूंढ रही थी जो जेन्युइन काम करते हैं एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द काइंड ऑफ वर्क दैट दे बीन डूइंग एंड मैंने भी इनकी थोड़ी मदद की उस समय एंड देन फिर इनके साथ जुड़ ही गई हूँ एंड आई थिंक जैसे आप देख ही रहे हैं कि अब हम ये नो योर हंगर कैंपेन जो है अक्षय पात्र का ये 28 मई हंगर डे वर्ल्ड हंगर डे जो है उस दिन भी हम बहुत सारे फंड्स इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे ताकि वाकई में एक ऐसा मुकाम हम लाना चाहने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ कोई भी बच्चा हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा कभी भी भूखे पेट न सो पाए। बिल्कुल। और रवीना जी, आपने तो कई सारे ऐसे कैंपेन्स चलाए हैं, उनमें पार्टिसिपेट किया है, उन्हें लीड किया है। मसलन जीतेगा इंडिया, जीतेंगे हम। बच्चों के लिए आपकी खास जगह इस लिहाज से भी है कि चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी की आप चेयरपर्सन भी रही हैं 2 साल। ये बताएं कि क्या कुछ और किया जा सकता है बच्चों के लिए? किस तरह से आपके जो लाखों फैंस हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, उन्हें आप क्या संदेश देगी? किस तरह से वो बच्चों की मदद कर सकते हैं? मैं एक्चुअली सबको यही संदेश देना चाहती हूँ और जो मैं हर बार जहाँ पे भी पैनल डिस्कशन होता है या कहीं मुझे बात करने के लिए बुलाया जाता है, मैं लोगों को यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपके पास करोड़ों की जायदाद हो या प्रॉपर्टी हो या वेल्थ हो टू मेक अ डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड। हम सब अपने हैसियत के हिसाब से कुछ न कुछ इस दुनिया को टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस कुछ न कुछ हम कर सकते हैं। बहुत सिंपल साधारण सी भी बात है, जैसे कि लोगों को नॉर्मल सैलरीज भी अगर मिलती हैं जो 10,000 की हो या 5,000 की हो या 10,000 12,000 जितनी भी हो, मैं सोचती हूँ कि उसमें से अगर आप हर दिन अगर 50 हर महीना 50 रुपए भी अगर आपको बाकी में किसी की मदद करनी है तो अलग रख दें और फिर साल के एंड में जितना भी आपका कलेक्शन होता है वो आप आपके बगल में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बच्चों के आश्रम है, अनाथ आश्रम है, जहां आप बच्चों को किताबें, पेंसिल, बुक्स कुछ भी खरीद के आप हर साल दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो मैं लोगों को कहती हूँ कि आप अपनी तरफ से अगर हर कोई इंसान ये सोचने लगे तो वाकई में देखिए कि कितना इट विल मेक सच अ बिग डिफरेंस टू द वर्ल्ड। सो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि वो जो एक थॉट है, वो जो एक इस देश को इस देश के बच्चों की हालत को सुधारने का अगर जो थॉट है, जो पैशन है, अगर लोगों में आ जाए तो सब कोई, हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ न कुछ कर सकता है टू ब्रिंग अ स्माइल बैक ऑन दीज चिल्ड्रन। बिल्कुल। रवीना जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इस मैसेज का असर हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों पर होगा और वो अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से विश्व से भूख मिटाने के लिए, हंगर खत्म करने के लिए अपने प्रयास करेंगे। आज आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और साथ ही लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। एक स्पेशल डे है आज, वर्ल्ड हंगर डे, और इस दिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया से भूख खत्म हो, कोई भी इंसान और स्पेशली बच्चे भूखे न सोएं, दिन भर भूखे न रहें। और ये इस वक्त इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, कोरोना से लड़ रही है, और उस वक्त आपको चाहिए अपने शरीर में ज़्यादा ताकत, और भूखे लोगों के लिए तो ऐसे में कोरोना से लड़ना और भी मुश्किल काम है। अब इसी क्रम में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, जो खुद एक जानी मानी फिल्म अभिनेत्री हैं, बॉलीवुड स्टार हैं, और जिन्हें किसी परिचय की, किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। जी हाँ, लारा दत्ता जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, जो खुद काफ़ी सोशल सर्विसेज से जुड़ी हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हैं,
और काफ़ी कुछ काम वो दुनिया भर से भूख मिटाने के लिए इस मौके पर कर रही हैं। लारा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस जी मीडिया पर। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि एक और जहाँ दुनिया भर में करोड़ों लोग भूखे सोते हैं, दूसरी तरफ काफ़ी खाना ऐसा है जो वेस्ट होता है, जिसे इस्तेमाल में नहीं किया जा सकता और जिसे फेंका जाता है। किस तरह से एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है जिससे कि जो भूखे लोग हैं उन्हें खाना मिल सके और खाना व्यर्थ भी न जाए, ये बताएं। जी देखिए, हमारे देश में बहुत ही नेक लोग हैं, बहुत ही अच्छे एनजीओज हैं। जैसे आप पहले अमेज़न से भी बात कर रहे थे, बहुत ही सारे कॉर्पोरेट्स भी हैं जो बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स, बहुत ही अच्छे कैंपेन्स चला रहे हैं। और हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि इस साल इस कोविड-19 के लिए, इसके लिए जो सुविधा उन्होंने किया है, उन्होंने कहा कि 3,500 करोड़ की जो एक स्टिमुलस पैकेज रहेगी, सिर्फ गरीबों तक खाना पहुंचाने की। ये सब चीजें बहुत ही अच्छे नेक चीजें होती हैं, लेकिन आपने जैसे कहा उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाना सही तरीके से, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप बात कर रहे थे तो मुझे एक इंसिडेंट याद आई जब कुछ सालों पहले भुज में भूकंप आया था। उस वक्त बहुत सारा अनाज बहुत लोगों ने डोनेट किया था, बहुत सारे अलग देशों के गवर्नमेंट्स ने भी बहुत सारा एड भेजा था। और तब मेरी बहन एक फ्लाइंग ऑफिसर थी, पायलट थी, जो जामनगर में बेस्ड थी, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो गरीबों तक और छोटे-छोटे ऐसे विलेजेस तक ये अन्न पहुंचाए। और उन्होंने मुझे कहा था कि इतना सारा अनाज बिल्कुल गोदाम में सड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास लॉजिस्टिकली हम बहुत सारे शहरों तक, बहुत सारे गाँव तक ये पहुंचा नहीं सकते थे। तो इसे किस तरीके से सही रास्ते से, किस सही ढंग से कहाँ पहुंचाए, जो आपने कहा हमारे जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो अभी घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही लोग चाहते हैं कि वो भूखा ना सोए, कि उनके पेट में खाना हो, लेकिन उनके लिए ये इम्प्लीमेंट करना आई थिंक हैज़ टू बी फ्रॉम मेनी डिफरेंट लेवल्स। ये एक गवर्नमेंट लेवल पे है। यू फॉलोइंग? जी, कैन यू? जी, 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 गवर्नमेंट लेवल पे ही नहीं है, लेकिन एक एज अ सिटीजन भी आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस, अभी हमें लॉकडाउन पे लगाया गया हुआ है, बट देयर आर वंडरफुल पीपल जिन्हें परमिशंस दिए गए हैं, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि ऐसा नहीं है कि लोग देते नहीं है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग डोनेट करते हैं, बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, ताकि सही तरीके से लोगों तक पहुंचे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली। और एक और ख़ास बात जो मैं आपसे लारा जी जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो 82 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया भर में जो इस वक्त भूख से जूझ रहे हैं, इनमें 60% महिलाएं हैं। तो जो सबसे बड़ी दिक्कत है महिलाओं और बच्चों के साथ है। और जी 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 एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी दिक्कत यह कि अगर महिलाएं भूखी हैं तो बच्चे कैसे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो बच्चों और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए भूख से निपटने के लिए क्या कुछ खास करने की जरूरत है हमारी सोसाइटी में? आई थिंक आपने सही कहा कि 60% से ज्यादा लोग जो भूख से मर रहे हैं वो महिलाएं हैं। और ये एक हमारे देश में ही नहीं, लेकिन बहुत सारे देशों में ये एक जेंडर इक्वालिटी होती है, वो उस बहुत ही अलग अलग लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर से औरतों को मौका नहीं मिलता है कि वो उनको पढ़े, उनको स्कूल भेजा जाए। और मैंने देखा है, जितना काम मैंने यूएनएफपीए के साथ किया है, यूनाइटेड नेशंस के साथ किया है, कि अगर एक माँ कम से कम सेकेंडरी लेवल तक या सीनियर स्कूल लेवल तक स्कूल जाए, तो हमेशा, क्योंकि औरतों को एक तो पता भी नहीं है कि वो खुद अपना पालन पोषण ठीक तरीके से कैसे करे, तो वो अपने बच्चों को कैसे न्यूट्रिशियस फूड खिला पाएंगे, या इकोनॉमिकली भी अपने फैमिलीज कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। तो अगर एक औरत को पढ़ाया जाएगा, तो यू विल सी डायरेक्टली वो एक असर पड़ेगा, जहां पे वो अपने बच्चों को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक चीज होती है कि पेट में खाना हो, दूसरा ये होता है कि किस तरीका का खाना हो, किस टाइप का खाना हो। हमारे कंट्री में, हमारे देश में मेल न्यूट्रिशन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आप देखेंगे कि ये सिर्फ छोटे छोटे बच्चों में भी नहीं, लेकिन ज्यादातर से प्रेग्नेंट महिलाओं में भी आप देखेंगे कि बहुत ही हाई मेल न्यूट्रिशन लेवल्स हैं। तो अगर औरत को एक तो पढ़ाया जाए,
दूसरी दूसरी चीज है कि उन्हें मौका मिले कि वो खुद इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करें, कि खुद इकोनॉमिकली उनकी एक कोशिश है कि वो खुद फाइनेंशियली स्टेबल रहें। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ सकता है। एंड सो एन एजुकेटेड वुमन विल ऑलवेज मीन अ चाइल्ड दैट इज बेटर रेज्ड एंड बेटर फेड, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। तो आपने बहुत ही बेहतरीन आइडियाज़ ये दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग मोटिवेट होंगे, प्रोत्साहित होंगे लारा जी आपके बोलने के बाद। और आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ होने के बावजूद अच्छे कोज़ के लिए, अच्छे काम के लिए समय निकालती हैं और हमेशा हमें समय देती है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोरोना से निपटने के लिए भी आप काफ़ी कुछ काम कर रही हैं। मुझे पता है आपकी कंपनी सैनिटाइजर्स वगैरह बना रही हैं, सस्ते दामों पर लोगों को वो अवेलेबल करवा रही है। तो बहुत बढ़िया जो आप सोशल वर्क कर रही है, इसके लिए आपको बधाई भी। और मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह का काम आप आगे भी और कंटिन्यू करती रहेंगी। जी शुक्रिया लारा जी। और इस बीच हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि पद्मश्री अवार्ड विनर हैं। जी हाँ, जाने माने गीतकार, संगीतकार, गायक, आप जो नाम देना चाहें। और उनके नाम को एक नाम से नहीं, 3 नामों के साथ जाना जाता है। जी हाँ, शंकर एहसान लोय, इस तिकड़ी के शंकर महादेवन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कई नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी जीत चुके हैं अपने बेहतरीन गायकी के लिए। और आज एक बेहद खास सॉन्ग भी हम उनसे सुनेंगे, लेकिन पहले शंकर सर का स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका जी मीडिया पर। सबसे पहले आपकी एसोसिएशन अक्षय पात्र के साथ जो है, उस पर मैं जानना चाहता हूँ, कब कैसे आपके दिमाग में आया कि इस नोबल कॉज के साथ आपको जुड़ना चाहिए? ये तो मेरी सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं अक्षय पात्र का गुडविल एम्बेसडर बन सकूं, क्योंकि जब उन्होंने अप्रोच किया मुझे, क्योंकि कई बहुत ही गुणी लोग ये संस्था है उसके साथ एसोसिएटेड हैं, और जो ये काम कर रहे हैं ना सर, ये बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद जाके देख चुका हूँ कि ये जो है वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट मिड डे मील प्रोवाइडिंग जो एसोसिएशन है, वो है अक्षय पात्र, जो वर्ल्ड के सबसे बच्चों को खाना खिला में वर्ल्ड के नंबर 1 है। और आप मतलब सभी लोग जानते होंगे कि अभी तक उन्होंने 3 बिलियन मील्स से भी ज्यादा उन्होंने फीड किया है बच्चों को। 3 बिलियन क्या नंबर होता है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं। और सर, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस तरह से इन लोग काम करते हैं, क्योंकि इसके जो मेन कार्यकर्ता लोग हैं, उन लोग बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स, IIT, बहुत साइंटिफिक लोग, कोई साइंटिस्ट, ऐसे लोग ये संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जो इसका प्लानिंग करते हैं। तो सब स्कूलों में करेक्ट लंच टाइम पे इन लोगों का जो खाना है वो सही वक्त में, मेरे ख्याल से जितने भी साल हुए मेरे इनके साथ एसोसिएशन कम से कम 8-9 साल तो हो गए, लगते 10 साल भी हो गए होंगे। और उससे पहले से भी उन्होंने कभी एक भी मील उन्होंने चूका नहीं है कि ऐसा हुआ कि डिले हो गया कोई स्कूल में पहुंचने को, या ऐसा कुछ हुआ है कि पॉइजनिंग हो गया या कुछ खराब हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्योंकि उनका जो जिस तरह से खाना बनता है, मोस्ट हाइजीनिक वे, मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट में बनाते हैं कि खाने को छूते भी नहीं है लोग जब तक कि वो जो बच्चों तक पहुंचने तक। तो ऐसे एक संस्था के साथ मेरा जुड़ने का एक मौका मिला, और उनके लिए एक गीत मैंने बनाया है कि जो जावेद अख्तर साहब ने लिखा है। और बेसिकली संगीत एक ऐसा माध्यम है जहां से हम अगर कुछ भी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए संगीत नहीं यूज करके उसको अलग अलग चीजों के लिए यूज करें, अलग अलग पर्पस के लिए यूज करें, तो संगीत का जो पर्पस है दैट बिकम्स बिगर देन द मीनिंग ऑफ व्हाट यू आर बोर्न फॉर। तो मुझे ऐसा मौका मिला कि कहीं ऐसे संस्था के साथ जुड़ के और अक्षय पात्र के साथ जुड़ के, इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज बीइंग विद देम, एंड आई कंग्रेचुलेट देम फॉर द अमेजिंग वर्क। अभी भी ये जो कोविड रिलीफ में उन लोगों ने 1 करोड़ से भी ज्यादा पैक्ड मील्स उन्होंने प्रोवाइड किया है, और अभी करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत उनको शुभेच्छा और बहुत बधाई मेरी तरफ से, और मेरी तरफ से जो भी हेल्प कर सकता हूं मैं जरूर, आई एम पार्ट ऑफ इट, पार्ट ऑफ देम। तो श्रीधर जी हैं और बहुत सारे लोग हैं ऐसे ये संस्था में जुड़े हुए। सो बस यही है।
और ये गीत मैंने बनाया था, जस्ट बिकम लाइक एन एंथम फॉर देम। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से तो मदद कर ही रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर ही रहे हैं, इनके साथ इतने सालों से जुड़े ही हैं, लेकिन आज हमने आपको बड़े खास मकसद से बुलाया है। आपका कंट्रीब्यूशन, आपका एसोसिएशन तो है ही, लेकिन हम ये चाहते हैं आप लोगों को मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें कि इस वर्ल्ड हंगर डे के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रॉब्लम को समझें और वो भी अपनी तरफ से इस मुहिम के साथ, इस मकसद कैंपेन के साथ जुड़े। और वो फिर आप ही स्टाइल में होना चाहिए, क्योंकि शंकर सर को लोग संगीत से जानते हैं, गानों से जानते हैं, और आपने जो इस पर एक एंथम बनाई है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सर वो आप सुनाएं तो हमारे जरूर सर। बस हम लोग सब यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हो कि कई सालों बाद अक्षय पात्रा जैसा संस्था होने की जरूरत ही नहीं हो और हंगर मिट जाए इस दुनिया। क्या बात है, यही प्रार्थना करेंगे। तो ये है जी, गाना जिसमें जी तो अक्षय पात्रा इज अबाउट एजुकेशन फॉर फूड। आप पढ़ो और उसके साथ आपको तो शिक्षा और भोजन साथ में है। तो ये है, हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम, जो ज्ञान का रसता है, शिक्षा का रसता है, उसी पे चलेंगे हम। सत्य क्या है ये सुनो, अपने मन में जान लो, ज्ञान की जो रोशनी है उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। वो जो शिक्षा पा गया है वही आगे आ गया। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। तरदुम दाना दुम दाना दुम दाना दुम दाना दुम दाना दुम दाना दुम, तरदुम दाना दुम दाना दुम दाना दुम दाना दुम दाना दुम दाना दुम। हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, आते हैं हम ये कसम, जो ज्ञान का रसता है, शिक्षा का रसता है, उसी पे चलेंगे हम। क्या बात है, ज्ञान और शिक्षा के रास्ते पर चलेंगे हम, ये है एंथम। मैं उम्मीद करता हूं कि सर ये काफ़ी लोगों को मोटिवेट करेगी। अब मैं आपसे सिंपल एक चीज़ जानना चाहता हूं, जिन लोगों ने अब तक इस मामले में कहीं कोई शुरुआत नहीं की, जो अब आपको देखकर मोटिवेट होंगे, प्रोत्साहित होंगे कि हमें भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए, वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं शंकर सर, ये बताइए। छोटे छोटे तरीके हैं जैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। अपने नेबरहुड में आप देखिए, अगर कोई ऐसा, मतलब आप अपने घर में अच्छा स्वादिष्ट खाना खा रहे हो, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि कोई गरीब, मतलब आपके घर में के आसपास भी अगर कोई ऐसे मोटिवेशन और ऐसे ड्राइव्स कर रहा है तो उनको मदद करो। आप डायरेक्टली भी मत करो तो भी चलेगा। गेट योरसेल्फ एसोसिएटेड विद एसोसिएशन। जैसे कि हमारे यहाँ पर नवी मुंबई में एक संस्था है जो एक लड़का इज जस्ट अ बॉय फ्रॉम अ कॉलेज, उन्होंने एक संस्था खोला और सब बच्चों को, गरीबों को खाना बना के, घर से खाना बना के जाके दे रहे हैं। तो उनको हम लोग फंड्स के थ्रू या जो भी मदद चाहिए हम लोग करनी चाहिए। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट, ऐसे मत कीजिए कि मतलब कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं। छोटे छोटे काम कीजिए और वो कुल मिला के जब सब लोग अपने अपने इलाके में अपनी जो अराउंड है अपनी हैसियत से काम करेंगे तो आई थिंक इट विल मेक अ बिग डिफरेंस इन द वर्ल्ड। क्या बात है, बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये बात लोगों तक पहुंचेगी और आप ही की तरह काफ़ी लोग इस मुहिम के साथ जुड़ेंगे। और उम्मीद करें कि जैसा आपने कहा ना कि न तो अक्षय पात्रा फाउंडेशन की ज़रूरत हो, न ही हमें वर्ल्ड हंगर डे मनाने की ज़रूरत पड़े भविष्य में। ऐसा एक विश्व हम देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए और अपना मैसेज। जी सर, जी सर, जी सर, आप अपनी बात पूरी करें।
हमारा जो एक लक्ष्य है उसको पूरी करनी चाहिए। तो जाने से पहले मैं 2 लाइन, एक मेरा गीत है वो सबको एज अ मोटिवेशन में गा के मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है? जरूर सर, प्लीज। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है, रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। लक्ष्य को हर हाल में पाना है, भूख को हर हाल में मिटाना है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर सर, वक्त निकालने के लिए और इन मधुर गीतों के जरिए हमारे दर्शकों तक अपनी इस आवाज़ को, इस मुहिम को पहुंचाने के लिए। अब मेरे साथ एक और बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वर्ल्ड हंगर डे पर अगर सोचिए उनके हाथ का खाना आपको खाने को मिल जाए तो जिसे कह सकते हैं ना कि जन्नत नसीब हो गई। जी हाँ, जाने माने शेफ, सेलिब्रिटी संजीव कपूर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि न सिर्फ हिंदुस्तान के बेस्ट शेफ रह चुके हैं, उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है और यूनाइटेड नेशंस में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन संजीव कपूर साहब, मैं शुरुआत करूंगा आपके उस एक बड़े कारनामे के साथ जो आपने करके दिखाया 2017 में, जब वर्ल्ड फूड में फेस्टिवल जो हुआ था हिंदुस्तान में, तब आपने 918 किलो खिचड़ी एक साथ लाइव बनाई थी। अब इस वक्त कोरोना का जो माहौल है, मुझे लगता है कि 918 किलो से नहीं, शायद 9000 या 90,000 किलो खिचड़ी बनाने का वक्त आपके लिए आ रहा है। इस तरह का माहौल है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने देखने वाले हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, वो बात 2 साल पुरानी थी। वर्ल्ड फूड इंडिया जब हुआ था नई दिल्ली में, तब वो रिकॉर्ड किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन बिल्कुल सही बात है, इस समय जो है ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि उस समय भी जब खिचड़ी बनी थी और इतनी क्वांटिटी में थी, तो जो खिचड़ी बनाने का दायित्व था पूरा, साथ में टीम में, हमारे साथ में अक्षय पात्रा की टीम थी, वृंदावन से तब आई थी। और मैं कहूँगा कि खिचड़ी और बहुत तरह के भोजन और बहुत तरह के खाने के पैकेट अभी अक्षय पात्रा जो है वो बांट रहा है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत वर्ष में। हर रोज़ अब तक पिछले करीब 55 दिनों में अक्षय पात्रा ने करीब 5.5 करोड़ जो भोजन हैं उनका इंतज़ाम किया है, मील्स के रूप में, फूड पैकेट्स के रूप में। तो ये जो क्वांटिटी है 900 किलो, 9000 किलो, 90,000 किलो, ये बहुत छोटी पड़ जाती हैं जब एफर्ट आता है अक्षय पात्र का उसके सामने। जो संस्था हर रोज़ बच्चों को, 18 लाख बच्चों को हर रोज़ स्कूलों में खाना खिलाए पूरे भारत वर्ष में, मिड डे मील कार्यक्रम के द्वारा, और जब स्कूल बंद है, सब कुछ बंद है, तो ये नहीं है कि अक्षय पात्रा छुट्टी लेके बैठा है। अक्षय पात्रा ने बीड़ा उठाया है और आज वर्ल्ड हंगर डे है। तो ऐसे में आगे बढ़ के काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है। हम लोग आपस में अक्षय पात्रा में हमारी जो कंसल्टेटिव कमेटी है उसमें हम बात करते रहते हैं कि जितना टीम अक्षय पात्रा करती है, हर बार मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड हर रोज़ बनाती है। तो मैंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उस समय, वो खिचड़ी का बहुत छोटा है। अक्षय पात्रा जो करता है वो बहुत ऊपर है। क्या बात है, क्या बात है। संजीव कपूर साहब, एक तरफ तो है ना वो लोग हैं जो संजीव कपूर साहब के हाथ का खाना खाना जिन्हें नसीब हुआ है, मतलब वो तो कह सकते हैं कि ऊपर से नसीब ही लेकर आए हैं, या उन्हें आपकी रेसिपी पर खाने को भी जिन्हें नसीब हो, उनका कहना ही क्या। और एक तरफ, दूसरी तरफ वो ज़मीनी हकीकत है जहाँ लोग अपना पेट भर नहीं पा रहे हैं। तो वो लोग जो प्रिविलेज्ड हैं,
जिन्हें आपकी रेसिपीज या आपके हाथ का खाने खाने का सौभाग्य मिला है, उनके लिए मैसेज दीजिए कि जो लोग भूखे पेट सो रहे हैं उनके लिए उन्हें इस माहौल में क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सिंपल है। देखिए, अगर स्वाद के बारे में कहूँ, खाने के बारे में कहूँ तो शायद मुझसे ज़्यादा कम लोग जानते होंगे, लेकिन अगर भूख की बात करें तो भूख जो है, मैं कहूँगा कि अगर भूख समझनी है तो भूखा रहना पड़ेगा। थोड़ा सा भूखा, कुछ घंटे ही भूखा रह के देखें और तब समझ आता है कि भूख क्या है। तो शुरुआत करनी है, बहुत आसान तरीके हैं। अक्षय पात्रा से मैं काफ़ी सालों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और मैंने देखा है कि जिस तरह से अक्षय पात्रा काम करते हैं, जितने कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खाना पहुँचाने की जो ताकत अक्षय पात्र में है, वो मैंने दुनिया भर में कहीं नहीं देखी है। तो मैं कहूँगा कि सीधा अक्षय पात्रा की वेबसाइट है, आप फ़ोन के द्वारा, पेटीएम के द्वारा बड़ी आसानी से आप जो कुछ भी दान देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर आप 1500 रुपये देते हैं तो आप करीब 100 भोजन खिला रहे हैं, और ये सिर्फ अक्षय पात्रा ही कर सकता है। 1500 लोग और 100 भोजन, आप कहीं भी कोशिश करके देख लीजिए, आप किसी भी संस्था के साथ बात कर लीजिए, आप खुद बना के देख लीजिए। लेकिन ये जो एफिशिएंसी है, तो मैं कहूँगा कि एक जाहिर सी बात है, खुद लोग खुद भी करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से, सफाई के साथ, हाइजीनिक तरीके से, सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह से आजकल ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो अक्षय पात्रा कर रहा है, तो उनके साथ जुड़िए और उनके थ्रू मैं कहूँगा जो कुछ भी आपने देना है उनको देंगे तो वो सबसे अच्छी तरह से जो आपने कंट्रीब्यूट किया है अच्छी तरह से इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि बहुत आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके साथ अक्षय पात्रा ने पार्टनर किया हुआ है। आप हो सकता है शॉपिंग कर रहे हो और आप देखेंगे कि वहाँ पे लिखा होगा कि अक्षय पात्रा को डोनेट करें। अमेज़ॉन के साथ में वैसा किया हुआ है। अक्षय पात्रा .org साइट है, पूरी दुनिया भर में लोग कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि जी बिजनेस पूरी दुनिया भर में देखा जाता है, पूरी दुनिया भर से आप दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के द्वारा दे सकते हैं। अभी बैठे बैठे मेरे सामने बैठे बैठे आप फ़ोन पे जाएं और इमीडिएटली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी भी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट देने की ज़रूरत है। हाँ, ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा लोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक घर में एक करे। मैं कहूँगा अगर एक घर में 4 लोग हैं, चारों लोग अपना करें कि हर महीने 100 रुपये चारों लोग करेंगे। और मैं जानता हूँ कि चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, सब लोग ये कर सकते हैं। और ये इसकी आदत डाल लें और इस आदत से जो हम अक्षय पात्रा के द्वारा हम जो खाना बांट सकते हैं उसमें बहुत मदद होगी। और ये वर्ल्ड हंगर डे, जैसे शंकर जी ने कहा कि अक्षय पात्रा में हम लोग बात करते हैं कि फ्यूचर अक्षय पात्रा का क्या है। फ्यूचर ये है कि अक्षय पात्रा की ज़रूरत ना हो। और इसी तरह से आपने जैसा कहा कि वर्ल्ड हंगर डे मनाने का इस तरह का जितनी जल्दी हम ख़त्म कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो शुरुआत करें, आज से शुरुआत करें। और भूख अगर समझ नहीं आ रही तो कुछ घंटे भूख को अपना के देखिए, फिर समझ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो संजीव कपूर साहब, जो दुनिया, मतलब मैं ये कहूँगी ना, कहते हैं ना कि एकदम जो आइडियल सिचुएशन दुनिया में होगी वो यही होगी कि अक्षय पात्र फाउंडेशन जैसे फाउंडेशन की ज़रूरत ना पड़े भूखे लोगों को खाना खिलाने के लिए, और हर एक इंसान को संजीव कपूर साहब की रेसिपी या उनके हाथ का खाना खाने को मिले। वो परफेक्ट वर्ल्ड होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कभी ऐसा हो, तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। जी नहीं, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। जी सर। जी हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि अक्षय पात्रा में जो हम लोग स्कूलों में खाना देते हैं वो पौष्टिक खाना, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन जो है वो पूरा होना चाहिए, तो उस पर काफ़ी ध्यान देते हैं हम लोग। जो मेन्यू है उस पर काफ़ी काम किया जाता है। तो इसी तरह से ये जो कोविड की महामारी है, इसमें जो खाना है ऐसा नहीं है कि उसके अंदर उसमें स्वाद का ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसमें न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जितने किचन हैं, जो पूरे पैकेट्स हैं, उसमें सारा ये ध्यान दिया जा रहा है। तो ये समझ के चलें कि जितना भी ये खाना दिया जाएगा उसमें संजीव कपूर का स्वाद हमेशा रहेगा। तो इस स्वाद के साथ जुड़िए और अक्षय पात्रा के साथ जुड़िए। बात है, वाह
वाह, बहुत ही बढ़िया सर। आपके चेहरे को देख के वैसे ही लोगों को पॉजिटिविटी एनर्जी मिल जाती है। और आपने ये कहा कि अगर अक्षय पात्रा के साथ आप जुड़ते हैं, ये मानकर चलिए संजीव कपूर साहब का स्वाद उसके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो हैं हीरो मोटोकॉर्प से, देश की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी, दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी, उनके हेड ऑफ CSR विजय सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और हीरो ग्रुप भी अपने तरीके से काफ़ी CSR एक्टिविटी कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, स्पेशली इस मुश्किल वक्त में जब लॉकडाउन है। सेठी साहब, स्वागत है पहले तो आपका। और सबसे पहले जानना यही चाहता हूं, किस तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त लोगों की मदद कर रहा है कोविड-19 के चलते जो मुश्किलें हो रही है लोगों को उसमें। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड के टाइम पे बहुत मुश्किल हो रही है, जैसे आप ठीक बोल रहे हैं। हम कई चीजें कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्योंकि आज वर्ल्ड हंगर डे है, तो मैं खाने से शुरुआत करूंगा। हमारी जो 6 फैक्ट्रियां हैं, उनकी हमने सारी की सारी किचन्स को खोल दिया था कि वहां से पौष्टिक खाना मिल सके, हमारे R&D सेंटर से पौष्टिक खाना। तो 7 लोकेशन से हम पौष्टिक खाना दे रहे हैं। तकरीबन 11 लाख लोगों को हम खाना दे चुके हैं और ये अभी भी चलता जा रहा है। कई ऐसी जगह होती हैं जहां हम खाना नहीं दे सकते, तो वहां पे हम राशन किट्स दे रहे हैं। तो अराउंड 20,000 के करीब हम राशन किट्स दे चुके हैं। राशन किट में तकरीबन 1 महीने का राशन हम देते हैं, ताकि जो वो लोग हैं उनको सारा ड्राई राशन मिल सके। इसके अलावा हमने अपनी फैक्ट्रियों में सैनिटाइजर्स बनाने शुरू किए हैं, तो हम सब जगह सैनिटाइजर्स दे रहे हैं। तकरीबन 20 लाख के करीब हम मास्क दे चुके हैं, और इसके अलावा बहुत कुछ और कर रहे हैं। तो अपने अपने तरीके से बिल्कुल मदद की जा रही है। और आप अक्षय पात्र को भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां पर किस तरह का कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं, किस तरह की मदद बच्चों के लिए आप कर रहे हैं, सर ये जरा बताएं सेठी साहब। अक्षय पात्रा के साथ हमारा बहुत सालों से बहुत ही एक अच्छा वाला रिलेशनशिप है। आज तक हमने तकरीबन 43 लाख बच्चों को खाना दिया है, और अक्षय पात्रा के साथ मिलके। और इस कोविड के टाइम पे भी जिन लोकेशन में हमारी फैक्ट्री नहीं है या हमारा R&D सेंटर नहीं है, वहां पे हम अक्षय पात्रा के साथ मिलके खाना दे रहे हैं। तो इस टाइम पे हम तकरीबन 43 लाख खाना दे चुके हैं अक्षय पात्रा के साथ। जो हमने देखा है, खाना बहुत पौष्टिक और बहुत अच्छे ढंग से बनाया जाता है। मैं खुद उनकी बहुत सारी किचन्स में जाके देख के आया हूँ, और बहुत एक तसल्ली होती है कि जो खाना जा रहा है वो ना केवल एक बहुत ही स्वस्थ साफ एनवायरनमेंट में बनाया जा रहा है, पर और जो खाना है वो बहुत पौष्टिक ही होता है। सेठी, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक मैसेज जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनको क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे कि वो भी अपने डेली लाइफ में ये इनकलकेट करे हैबिट कि किसी तरह ये इस बड़े एक जो मुद्दा है हंगर का, भूख का, उसमें कंट्रीब्यूट करें। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? एक बहुत जो दुखद सच्चाई ये है कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज खाना नहीं मिलता। लॉट ऑफ पीपल आर अंडरनरिश्ड। बहुत सारी लड़कियां और लड़कियां हैं जो कि एनीमिक हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा। और इस टाइम पे जो लोग हमें चाहिए कि क्या आज जो वर्ल्ड हंगर डे है, इससे हम एक प्रतिज्ञा ले सके कि हम अपने हैसियत के मुताबिक बोथ एज इंडिविजुअल एंड एज कॉर्पोरेट जो आप देना चाहेंगे जो भी अपने डेली लाइफ में, जैसे कि सपोज अगर मैं घर के बाहर जाऊं, मार्केट में जाऊं, कुछ बार बेगर्स दिखते हैं, बाकी कुछ लोग दिखते हैं, तो क्या मैं अपने आप एक प्रतिज्ञा कर सकता हूं कि मैं 5 लोगों को खाना दूंगा? या जब किसी बच्चे का फैमिली में जन्मदिन है, कोई और चीज है, तो मैं उस दिन 100 लोगों को खाना दूंगा। अगर हम छोटी छोटी ऐसे कार्य कर सकें, तो जो एक बहुत हिंदुस्तान huge amount of poverty and huge amount of people who are hungry at any time, वो हमारा सारा खत्म हो सकता है। ये ऐसी चीज नहीं है कि जो हम सिर्फ सरकार पे छोड़ सकें या कंपनियों पे छोड़ सकें। हर इंडिविजुअल अगर छोटा छोटा भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, तो इस समस्या को हम सब मिलके खत्म कर सकते हैं। को यहाँ कंट्रीब्यूट तो करना है। चलिए, आपके मैसेज ने बाकी जी सेठी साहब, आपके इस मैसेज से बाकी लोग तो प्रोत्साहित होंगे ही। और आपने एक बहुत बढ़िया आइडिया दिया कि किसी की बर्थडे है, कोई एक बड़ा ओकेजन है खुशी का, उस वक्त आप ये काम करें कि कुछ लोगों को खाना खिलाने का जिम्मा लें। तो आपसे प्रभावित होकर
मैं ये काम करने के लिए आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि जल्दी मेरी ज़िंदगी में ऐसा मौका आने वाला है और उस मौके पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपको एक अश्योरेंस देता हूँ कि मैं आपसे प्रोत्साहित होकर ये काम ज़रूर करूँगा। तो इसी तरह से अगर हम सब लोग ये सोचें कि अच्छे मौक़ों को सेलिब्रेट करें, लेकिन सेलिब्रेट करने के साथ साथ उन लोगों की मदद भी करें जिन्हें वाकई में इस तरह की ज़रूरत है। तो सेठी साहब, मुझे और हमारे दर्शकों को प्रोत्साहित करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि हीरो ग्रुप इसी तरह से अपनी लीडरशिप बरकरार रखेगा, न सिर्फ बिजनेस में बल्कि सोशल सर्विसेज में। जी सर। थैंक यू वेरी मच। मैं एक लास्ट लाइन बोलूंगा कि हमें बहुत जगह सोशल सर्विस में ये लगता है कि सारी सोशल सर्विस CSR होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम हर हिंदुस्तानी अगर उस CSR को ISR बना सकें, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम हर एक इंसान अपने आप को इंडिविजुअली सोशल बना सकेंगे, रिस्पॉन्सिबल बना सकेंगे, हम इस सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें, तो बहुत जल्दी ये सारी जो समस्याएं वो दूर हो सकती हैं। क्योंकि हीरो ग्रुप बहुत बड़ा जी बिल्कुल। तो आपने ये बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया, CSR को ISR कर दिया जाए। कंपनियां, कॉर्पोरेट तो अपनी तरफ से मदद करेंगी, इंडिविजुअल लेवल पर आपके हमारे लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, ये बेहतरीन मैसेज सेठी साहब ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका और हीरो ग्रुप का विशेष धन्यवाद, जो कि भूख से लड़ने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से आज वर्ल्ड हंगर डे के मौके पर हम यहाँ पर देश भर के दिग्गज कॉरपोरेट से बात कर रहे हैं। अब हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, वो कारगिल के CEO पीयूष पटनायक साहब हमारे साथ हैं। पटनायक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर, जी बिजनेस पर। शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि इस खास मौके पर, वर्ल्ड हंगर डे पर, आप क्या संदेश, क्या मैसेज देश को और देशवासियों को देना चाहते हैं? शुक्रिया आप को इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। मेरा आज के दिन पे वही संदेश है जो शंकर जी का था। हम सबको मिलके, सब भारतवासियों को और सब कॉर्पोरेट्स को मिलके ऐसा काम करना चाहिए ताकि ये वर्ल्ड हंगर डे जैसा दिन मनाना ना पड़े। आई थिंक दैट इज द मोस्ट नोबल पर्पस फॉर विच वी शुड ऑल वर्क, टू एलिमिनेट हंगर, टू एलिमिनेट एब्सोल्यूट हंगर एंड सस्टेनेंस। मेरा एक और बड़ा मैसेज ये है, हम सबका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है फूड सप्लाई चेन को इंटैक्ट रखने का। जितना खाद्य पदार्थ भारत में बनता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो वेस्टेज हो जाता है या उन जगह तक नहीं पहुंच पाता है जहां पे उसकी जरूरत होती है। मेरा ये रिक्वेस्ट है, बोथ एट पॉलिसी लेवल एंड एट कॉर्पोरेट लेवल, हम सबको इस पे काम करना चाहिए ताकि खाद्य पदार्थ वहां पहुंच पाए जहां उसकी सख्त जरूरत है और वेस्टेजेस मिनिमाइज हो सके। और उस जगह में कारगिल जैसे कंपनियों का और भारत सरकार का और कई तरह से राज्य सरकारों का बहुत बड़ा योगदान है और ऑलरेडी बहुत सारा काम हो रहा है। तो मेरा इतना ही अनुरोध है कि हम सब मिलके इस पे इतना काम करें ताकि सच में ये सपना कि एक दिन वर्ल्ड हंगर डे ना मनाना पड़े, ये जरूर ये सपना पूरा हो पाए। क्या बात है, शुक्रिया। बिल्कुल। और आपने ये बात कही कि एक अच्छी फूड सप्लाई चेन बनाने की ज़रूरत है, और कोविड के संकट के कारण इस साल के अंत तक 13 साढ़े 13 करोड़ लोग नए जुड़ जाएंगे भूखे रहने के मामले में। ऑलरेडी 82 करोड़ लोग हैं, यानी कि ये आंकड़ा 100 करोड़ तक पहुंचेगा। इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोग क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये बताएं सर। दो चीजें मायने रखती है। एक, हम अपने जितने लोगों को खाना खिला सकें और खाना पहुंचा सकें उस पे काम कर सकते हैं। पहला चीज ये है। दूसरा चीज ये है, महात्मा गांधी ने बोला था कि द नेचर कैन फुलफिल मैन नीड, वो बहुत बड़ी चीज है।
अगर सब लोग अपने जरूरतों के हिसाब से ही खाद्य पदार्थ रखें, कहीं पे भी होर्डिंग करने की या बराबर आ नहीं पा रही है। हम थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह का काम आप कर रहे हैं और जिस तरह का मैसेज आपने हमारे लोगों को दिया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। हमारे साथ इसी क्रम में एक और बड़ा कॉरपोरेट घराना वेदांता ग्रुप है, जिनकी वहाँ से भी हमारे साथ मेहमान खास कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में, हम उनसे भी बात करेंगे। वहाँ पर हेड CSR रितु जिंगोन हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है। वेदांता ग्रुप जाना माना जाता है अपने CSR एक्टिविटीज़ के लिए। ये बताएं कि इस वक्त खास तौर से कोरोना को देखते हुए इस तरह का जो माहौल है उसमें क्या नई एक्टिविटीज़ वेदांता ने शुरू की है, वो हमें बताएं। पहले तो बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने का, और ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि इस वक्त कोरोना के लिए हम कैसे जुड़े हुए हैं। भारत सरकार के साथ हम पहले से ही जिस दिन ये अनाउंसमेंट लॉकडाउन की हुई उससे एक हफ्ते में हम अक्षय पात्र के साथ जुड़ के, जो माइग्रेंट लेबर की प्रॉब्लम थी, क्या उनको खाने के लिए देने को था। टुडे यू विल बी हैप्पी टू नो दैट 15 लाख जो मील्स हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं और की गई हैं। उनमें से बहुत बड़ा श्रेय है अक्षय पात्र का, जो हमारे साथ जुड़े हैं। दूसरा, जो आपने बात कही कि कैसे हम इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए जो हमारी हम्बल कंट्रीब्यूशन रही है, इसमें हमने मशीनें इंपोर्ट करवाई हैं जिससे इस वक्त PPE बन रहे हैं। आज की डेट में कम से कम 1 लाख PPE हमने बना के दिया है। दूसरा, जहां इनिशियली बहुत रिक्वायरमेंट थी N95 मास्क की, तो 2 लाख से ज्यादा वो मास्क दिए गए हैं। और आई थिंक क्योंकि वर्ल्ड हंगर डे है तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे लिए कि हमने कैसे सब जुड़ के, क्योंकि कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके, साथ में लोगों के साथ जुड़ के, और पैन इंडिया जो हमारी कंपनियां हैं वहां कम्युनिटीज के साथ जुड़ के सब लोगों ने, किसी ने ग्रेन क्लब खोला है। पर खाने पे कि कोई आदमी, जो हमारे चेयरमैन की विजन थी कि हमारे साथ जुड़ा हुआ या कोई आदमी ऐसा ना हो जो भूखा सोए। सो वी प्रोवाइडेड राशंस, जहां पे हम राशन दे, अक्षय पात्र के साथ हमने हॉट कुक मील्स दी गई हैं, फाउंडेशंस के साथ, चाहे वो बिहार हो, बॉम्बे हो, कोई ऐसे कंटेनमेंट एरिया से, जैसे फिशरमैन कम्युनिटी थी जहां पे कोई जाके खाना ना दे पाए, तो वहां पे भी ड्राई राशन दिए। सो हमारी तरफ से ये कोशिश जारी है। इस वक्त भी सब माइग्रेंट लेबर्स को, कोई भी जो घर अपने जा रहे हैं, सबको ड्राई राशन से लेके खाना वी आर प्रोवाइडिंग, एंड दिस इज आवर सिंपल हम्बल कंट्रीब्यूशन टू द लार्जर बिग प्रॉब्लम व्हिच द एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग टुडे। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन काम रितु जी आप और आपका ग्रुप कर रहा है, और ख़ास तौर से इस मुश्किल भरे वक्त में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सुनकर काफ़ी लोग आज मोटिवेट हुए होंगे और वो भी करेंगे, और आप भी अपने ग्रुप के साथ इस काम को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और पूरा मोटिवेट करने के लिए। इस बीच श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड के CEO और MD उमेश रेवांकर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और श्री राम ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी लंबे समय से बेहतरीन CSR एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये कि इस वक्त एसेंशियल सर्विसेज का जो एक से दूसरी जगह पर लाने ले जाने का काम है वो सबसे बड़ा क्रूशियल है, और स्पेशली जब ट्रेन्स बंद थी, जब एयर ट्रैवल बंद है, सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है रोड ट्रांसपोर्टेशन का। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन में आप काफ़ी कुछ काम ट्रक ड्राइवर्स के लिए कर रहे हैं। ये बताएं, कोरोना और कोविड-19 के वक्त किस तरह की CSR एक्टिविटीज श्री राम ट्रांसपोर्ट कर रहा है ट्रक ड्राइवर्स के लिए? देखिए, अभी ये एक लॉकडाउन एक सरप्राइज था, क्योंकि लोगों को टाइम नहीं मिला। एक ट्रक एक जगह से दूसरी जगह जाने में 1 हफ्ता भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट हमारे ट्रक ड्राइवर्स जाते हैं। और ये सरप्राइज की वजह से बहुत सारा ट्रक्स बीच में अटक गया, और उन लोगों को दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि उनका मेन चीज क्या होता है कि टाइम पर डेस्टिनेशन पहुंचना
और राइट कंडीशन में गुड्स पहुंचाना, ये दोनों वो नहीं कर सका। वो टाइम पर हमने क्या किया, हमारा ट्रक ड्राइवर्स के लिए और क्लीनर्स के लिए हमने खाने का इंतजाम किया कहाँ हम कर सके, क्योंकि बहुत सारा जगह पे हम एनजीओ गुरुद्वारा के साथ टाइप किया और बहुत हमारा स्टाफ जाके थोड़े जगह पे हम किया। तो ये हमारा पहला मकसद ये था कि हमारा इंडस्ट्री में हमारा ड्राइवर को, क्लीनर को और ओनर को कोई तकलीफ ना पहुंचे, ऐसा हमारा पहला एक कार्यक्रम था, वो हमने किया। उसके बाद हमने बहुत सारा कस्टमर का एक अलग अलग पेट्रोल पंप में और अलग अलग एक कहाँ पे ट्रांसपोर्ट लोग जुड़ते हैं वहां जाके उनको ये एक कोरोना के बारे में एक जानकारी दिया। जानकारी का मतलब उसको कैसा प्रिवेंट करना, सेफ्टी डिस्टेंस क्या रखना, और उनको मास्क, सैनिटाइजर और एक हाइजीन का एक जानकारी हमने दिया। ये सब देके और हमने ड्राई रेशन और फूड हम कितना कर सके उतना किया, क्योंकि अभी बहुत सारा जगह पे हम खुद, हमारा ऑफिस ओपन नहीं था, हम खुद नहीं जा सके। हम कितना भी एक एनजीओ और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू हम कर सकते हैं उतना करने के लिए कोशिश किया हमने। बिल्कुल। और रेवांकर साहब, मैं तो आपको काफ़ी लंबे समय से पहचानता हूँ, आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी, और मुझे याद है ट्रकर्स अभियान के वक्त भी आपने बड़ा काम किया, और स्पेशली इस मुश्किल वक्त में जब सब कुछ बंद हो, ट्रक ड्राइवर्स के लिए ये बड़ा मुश्किल काम है। एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको सप्लाई करनी है, ट्रक लेकर निकलना है, तो कहाँ आपको खाने पीने को कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, उस वक्त आपने ये बड़ा काम किया है। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि आगे किस तरह की एक्टिविटीज़ आपने प्लान किए, और किस तरह की मदद, किस तरह की कैंपेन, किस तरह की सहायता आप करने जा रहे हैं लोगों की, ये बताएं। अभी देखिए, अगर हमारे इंडस्ट्री में मेजर प्रॉब्लम क्या है, अभी बिजनेस रीस्टार्ट करना है। अभी देखिए, पेरिशेबल गुड्स तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अभी एसेंशियल नॉन एसेंशियल सब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन बहुत सारा छोटा कस्टमर को, एक इंडिविजुअल ऑपरेटर को अभी 1 महीना 2 महीना उनका बिजनेस रोका और उनको इनकम नहीं रहा, वो टाइम पर स्टार्ट कैसे करना, वो थोड़ा चैलेंजेस है। और दूसरा, उनको एक कॉन्फिडेंस भी देना है कि हम जाके बिजनेस कर सकते हैं। हम ये एक कोरोना से उतना डरने की जरूरत नहीं है, हम सेफ्टी प्रिकॉशन लिया तो हम बिजनेस आराम से कर सकते हैं। हमने उन लोगों को फ्यूल क्रेडिट शुरू किया है। हम बीपीसीएल और एचपीसीएल के साथ हम जुड़ के सब लोगों को, क्योंकि पहले एक ट्रक बाहर निकलने के लिए पहले उनको चाहिए एक डीजल, वो डीजल टैंक फुल है तो वो कहीं भी जाके लोड ले सकता है, बिजनेस कर सकता है। हमने फ्यूल क्रेडिट दिया, किसके पास इंश्योरेंस नहीं था वो इंश्योरेंस करवा के दिया, और किसको टायर और कुछ व्हीकल का रिपेयर करना है उसके लिए मदद किया। हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन लोगों को एक एनकरेजमेंट किया है, और बहुत सारा, अभी मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, हमारा 50 से ऊपर % से ऊपर कस्टमर अभी एक्टिव हो गया है, बिजनेस में उतर गया है, और मुझे लगता है कि जून तक एक 70 to 80% कस्टमर उन लोग बिजनेस कर सके। एक बार रोटेशन शुरू होने के बाद वो बिजनेस आराम से, वो इनकम आराम से आ जाएगा और उनका फैमिली चलेगा। और वो एक बार फैमिली और उनका बिजनेस चलने के बाद उनका बिजनेस ऑटोमेटिकली एक अपग्रेड हो जाएगा। ये हमारा एक लक्ष्य है। और अभी हार्वेस्ट सीजन अभी खत्म हो गया है, और आगे एक समर क्रॉप भी आने वाला है, खरीफ क्रॉप भी, उसके लिए भी हम रूरल एरिया में थोड़ा एक लोगों को एक एनकरेजमेंट करने के लिए एक लेंडिंग प्रोग्राम भी शुरू किया है हमने। और बहुत सारे चीज हम कनेक्टिंग कस्टमर हम कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम हम एक टेलीफोन के थ्रू कर रहे हैं, डिस्टेंस रख के कर रहे हैं, और एक कहीं जगह मिले वो जगह पे हम उन लोगों को एक कोरोना का बारे में महती एक जानकारी देके उन लोगों को हम कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। जी जी, बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और आपको एक बार फिर से बधाई कि आप बहुत ही बेहतरीन काम ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी कर रहे हैं और अपनी इंडस्ट्री से जुड़े हुए उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें इस वक्त वाकई में आपकी सख्त ज़रूरत है। आइए आज जिस खास दिन को हम मना रहे हैं उस खास दिन यानी कि वर्ल्ड हंगर डे, दुनिया भर से भूख मिटाने के कार्यक्रम में जो सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन काम कर रही है वो है संस्था द अक्षय पात्र फाउंडेशन। और अक्षय पात्र फाउंडेशन के CEO श्रीधर वेंकट साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वेंकट साहब, मुझे नहीं पता आपको अंदाज़ा है या नहीं है, लेकिन कितने चेहरों पर आपने मुस्कान लौटाई है, कितने खाली पेट लोगों को आपने खाना दिया है और उन्हें संतुष्ट किया है, उसकी कितनी दुआएं आपको और आपके ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगी, वो सिर्फ एक अंदाज़ा लगाने वाली बात है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ इस खास मौके पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से भूख जैसी इस सबसे बड़ी समस्या से हम निपट सकते हैं और इससे हम लड़ सकते हैं, ये मैसेज मैं आपसे चाहता हूँ। थैंक यू। मैं पहले तो सारे जो इंडस्ट्री के दिग्गज और सेलिब्रिटीज और जो सारे सपोर्टर्स हैं इस प्रोग्राम के लिए और अक्षय पात्र के लिए, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अक्षय पात्र का विजन ये है कि नो चाइल्ड इन इंडिया विल बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन बिकॉज ऑफ हंगर। इसका जो प्रेरणा स्रोत है वो स्वामी श्रीला प्रभुपाद है। उनके प्रेरणा से स्वामी मधु पंडित जी, स्वामी चंचलापति जी, मोहनदास जी, उन सब लोगों ने मिल इंडस्ट्री के सपोर्ट से ये अक्षय पात्रा को जो 1500 मील खाना देती थी 2000 में, उससे भी 18 लाख बच्चे 19,000 स्कूल में अपने देश में हर रोज खाना मिल रहा है। कोविड में भी हम लोग ने पिछले 2 महीनों में करीबन 57 दिनों में 57 मिलियन सर्विंग्स की हुई है खाने की, जो लोग भूखे उनको दिया हुआ है खाना। और हमारे 52 किचन से सब सक्षम है अभी आगे इस कोविड से जूझने के लिए। मेरा सारे व्यूअर से ये निवेदन है कि सिर्फ कोई 5 रुपए हर दिन प्रतिदिन अगर अलग निकाल के रखे अपने सेविंग से, सो एक आदमी को हम लोग हंगर से बचा सकते हैं, भूख से बचा सकते हैं। ये बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। और अगर इंडिया इतना लार्ज कंट्री है, उदार लोग हैं, अपने देश में भूख को भगाना है, जैसे शंकर जी ने बोला हमें भूख को भगाना है, तो हमें साथ में मिलकर भूख को भगाना है। और ये हम लोग जरूर कर सकते हैं। इंडियंस में और इंडिया में इतनी कैपेबिलिटी है, अपने गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में। अक्षय पात्रा हम लोग आज जो भी है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल सपोर्ट्स के कारण है। तो मेरा ये निवेदन है सारे सुनने वालों से कि सब लोग साथ में मिलिए और इस भूख नाम की बीमारी को अपने देश से मुक्त कीजिए। बिल्कुल। श्रीधर साहब, ये पहला ऑर्गेनाइजेशन होगा और शायद अकेला जिनके साथ इतने बड़े सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट जुड़े हैं, और जब भी वो आते हैं टीवी पर एक ही चीज़ कहते हैं कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत ना रहे, वो अचीव करना है। सोचिए मतलब कैसी बात है। तो पॉइंट ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों सबके लिए इतना स्पेशल है। क्या अक्षय पात्रा ऐसा काम अलग से कर रहा है जो शायद दूसरे ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा भरोसा लोगों का जुड़ने का या डोनेशन देने का अक्षय पात्रा के साथ है, और बाकी जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं, जो डोनेट करना चाहते हैं, वो आपके साथ कैसे जुड़े, ये बताएं। अक्षय पात्रा की कुछ खासियत ये है कि ये तो एक बहुत फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। 7300 जो कर्मचारी है हमारे, सारे सवेरे उठते हैं और एक ही काम करते हैं कि बच्चों को अच्छा पौष्टिक खाना कैसे मिले। वो एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, अगर किसी ने 100 रुपए दिए अक्षय पात्र को, उसमें से 93 रुपए बच्चे को जाता है। 7% हमारा ओवरहेड है, 7 रुपए हमारा ओवरहेड है। तो ओवरहेड्स हमारे बहुत कम है। इसका कारण ये है कि आधुनिक किचन है, और आधुनिक किचन होने के बावजूद कंपैशन है अक्षय पात्र में। एट द हार्ट ऑफ अक्षय पात्र देयर इज कंपैशन। तीसरी चीज ये है कि लोग क्रेडिबल एनजीओ चाहते हैं, तो अक्षय पात्रा को 7 साल लगातार गोल्ड शील्ड मिला है फॉर एक्सेलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अक्षय पात्रा एक ही संस्था है अपने भारत में जो ICA के हॉल ऑफ फेम में है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के हॉल ऑफ फेम में है। तो ट्रांसपेरेंसी एक हॉलमार्क है अक्षय पात्रा का, गुड गवर्नेंस एक हॉलमार्क है, और इसके कारण लोग ज्यादा जुड़ना चाहते हैं। इवन कोविड के वक्त पिछले 2 महीनों में करीबन 1 लाख लोगों ने ऑनलाइन अक्षय पात्र को सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, वॉलंटियरिंग में सपोर्ट किया है। तो ये मूवमेंट जैसा बन गया है, एक प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म बन गया है ताकि काफी लोग इसमें साथ में जुड़े और मिलके हम लोग ये भूख को भगाए अपने देश से, क्लासरूम हंगर निकालें और ये विजन जो है नो चाइल्ड इन इंडिया विल बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन बिकॉज ऑफ हंगर, इसको साकार करें। बिल्कुल, ये एक बड़ी कामयाबी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो बिजनेस करे या फिर समाज सेवा। ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस के साथ जब आप काम करते हैं तो लोगों का भरोसा बढ़ता है। एक आखिरी अपील मैं ये चाहता हूं कि इस वक्त क्या ज़रूरत है अक्षय पात्रा को और किस तरह की ज़रूरत है, जिन लोगों की मदद अक्षय पात्रा कर रहा है उसमें आम नागरिक हिंदुस्तान के कैसे शामिल हो, ये आप बताएं सर। आम नागरिक जो है वो अक्षय पात्रा के बारे में दूसरों को बता सकता है, वो एक मदद कर सकता है। दूसरा जो है ऑनलाइन में जाके डोनेट कर सकते हैं। 5 रुपए जैसे मैंने बोला प्रतिदिन अगर किसी ने डोनेट किया थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग, उससे एक बच्चे का या एक बेनिफिशियरी का क्लासरूम हंगर हम लोग दूर कर सकते हैं पूरे दिन के लिए। और इसके अलावा जैसे मोहनदास भाई जी ने बताया था, किचन में कंस्ट्रक्शन में मदद कर सकते हैं। मेनली अक्षय पात्र को जरूरत रनिंग एक्सपेंडिचर का होता है, जैसे कि अगर गवर्नमेंट हमको बहुत सपोर्ट करता है, 60% हमारा जो ग्रांट है गवर्नमेंट से आता है, 40% हम लोग रेस करते हैं, तो करीबन 1100 रुपए पर बच्चे के लिए हमको लगता है साल के लिए। तो अगर किसी ने आगे आके ये बोला कि हम 1100 रुपए या 11 लाख रुपए या 11 करोड़ रुपए बच्चों के लिए अगर हम लोग हर साल कमिट करेंगे तो हम लोग भूख को क्लासरूम से निकाल सकते हैं। ये मेरी दरख्वास्त है सब लोगों से। तो देखा आपने किस तरह से अक्षय पात्र फाउंडेशन भूखे लोगों को खाना खिलाने का एक बहुत ही पावन और पुनीत कार्य कर रहा है। आप भी इस मिशन से जुड़ सकते हैं, जैसा कि अभी श्रीधर साहब ने बताया, लेकिन उससे एक और आसान तरीका भी है। आपकी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके आप जो भी डोनेशन अपनी तरफ से देना चाहें वो दे सकते हैं। तो आइए इस वर्ल्ड हंगर डे के मौके पर आप हम सब लोग जुड़ें इस खास मुहिम से और दुनिया भर से, और विशेषकर हिंदुस्तान से इस मुश्किल भरे माहौल में भूख मिटाने का काम करें। श्रीधर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक बड़ी मुहिम जो जी बिजनेस ने शुरू की है, इस खास मौके पर मैं चाहता हूँ आप सब लोग आगे आएँ और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के हिसाब से किसी न किसी तरह का डोनेट जरूर करें। ये कोड QR कोड जो आपकी स्क्रीन पर है, इसे आप स्कैन कर सकते हैं। तो मुझे और स्वाति को आप इजाज़त दें और प्रण लें कि किसी न किसी तरह से आप अपने हिसाब से इस काम में, इस अच्छे मिशन में अपना योगदान जरूर देंगे और भूखों को खाना खिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।